गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी के पास चलते हैं, उनके साथ एसपी सिंह बघेल है, उनसे जरा बात करते हैं। गौरव, बात करें इस बार के बजट में देखिए, तो और हेल्थ अगर सेक्टर बात को करें बड़ा इस बार के विशेष महत्व बजट में शुरू से तो मोदी हेल्थ सरकार ने सेक्टर दिया है और खास करके कोविड काल का जो दौर रहा वो सभी ने देखा है। हमारे साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल इस वक्त मौजूद हैं। सर, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र को देखें और जिस तरीके से सरकार इसमें लगातार काम कर रही है, इस बार के बजट में क्या खास रहा स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य के अलावा अन्य चीजों पर भी सरकार का फोकस रहा है और ये सर्वव्यापी रहा है और ये सर्वव्यापी सर्वग्राही सर्वस्पर्शी समाज के हर तबके को लाभ देने वाला बजट है और किसी पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि विश्व के लोग पर्यटन की दृष्टि से ताजमहल की वजह से भी भारत आते हैं और अन्य जगह भी जाते हैं। इसी प्रकार से लक्षद्वीप में पर्यटन के लिए नई योजना आ गई है। हवाई कनेक्टिविटी में 517 नए रूट किए गए हैं और 1000 से ऊपर नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और जैसा प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई यात्रा करेंगे। रक्षा बजट 20% बढ़ाया है। इस प्रकार से ये 6.22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कृषि में आप देख रहे होंगे कि डेयरी किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है और खुरपका मुहपका का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में समर्थन में फसल कटाई के लिए गतिविधियों में भी निवेश किया जा रहा है। पीएम फसल बीमा योजना में लगभग 4 करोड़ लोगों ने लाभ लिया है। इसी प्रकार से 5 एकीकृत एक्वा पार्क बनाए जा रहे हैं और सरकार जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2 लॉन्च कर रही है। पहले प्रधानमंत्री ने 14 में कहा था ब्लू रिवोल्यूशन, फिर उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना दी गई और अब ब्लू इकोनॉमी, तो एक्वा माने पानी में मछली भी रहेगी और ऊपर सब्जियां भी होंगी। स्वास्थ्य की जहाँ तक आपने बात की थी, क्योंकि मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ तो मैं हृदय के अनंत गहराइयों से प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनें बहुत कम मानदेय पे काम करती हैं। इसमें कोई जो लगातार उनकी मांग भी होती है कि हमारा मानदेय बढ़ा जाए। आज प्रधानमंत्री ने ऐसा काम कर दिया है कि हर घर में लगभग 25 लाख रुपए दे दिए हैं, इस रूप में दे दिए हैं कि अगर 27 लाख हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और 12 लाख आशा बहनें हैं। आयुष्मान कार्ड की एक विशेषता है कि ये पूरे परिवार को मिलता है। किसी आशा बहन का लड़का अगर थानेदार भी होगा या आईएएस भी होगा तो भी उसको इस योजना के तहत अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा। तो 27 लाख हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं और आशा बहनें 12 लाख हैं, 49 लाख हो गए और 5 का गुणा तो कर ही दो, मियाँ बीबी और 3 बच्चे या पिता साथ में रह रहे होंगे। इस प्रकार से तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों को योजना दी है। जो बहनें हमारी मानदेय बढ़ाने की बात कहती थी और हर घर का खर्चा 3-4 हज़ार रुपये का दवाइयों पे होता है उससे, और अगर आंगनवाड़ी बहन और आशा कार्यकर्ती का ये वही चयनित होती हैं जो गरीब होती हैं उस गाँव की। ऐसे में अगर वो बीमार हो जाए तो अगर धोखे से कॉर्पोरेट ऑफिस में घुस गए ना तो खेत भी बिक जाते, जीवर भी बिक जाते। तो ये एक बहुत बड़ा मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण का काम किया है और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा पर आधारित पार्टी को वित्तीय दे करके और उनको स्वास्थ्य संबंधी अंत्योदय और 2 करोड़ फिर मकान की बात कर दी गई है, उसके लिए पैसा आवंटित हो गया है। अब कल रात कितनी बारिश हुई है और आज शीतलहर है। हमारे बहुत से भाई बहन छप्पर में रहते हैं, खपरेल में रहते हैं, हम मढ़ा कहते हैं उसको, कच्चे मकान में रहते हैं, पॉलीथिन में भी लोग रहते हैं और मैं तो दिल्ली में सीमेंट के पाइप के बीच में भी लोगों को सोते हुए देखा है। तो एक शेर याद आ रहा है कि हमने तो खाना बदोश की ज़िंदगी काट ली है रब, अगली नस्लें तो ना भटकें, उन्हें घर भी देना। तो आज प्रधानमंत्री जी ने घर दिया है। वित्त मंत्री जी ने आज एक और बात कही है, सर्वाइकल कैंसर के जो बात कही, लड़कियों का जो टीकाकरण हुआ, हमने देखा है सर कोविड काल में भी जो स्थितियां देश के सामने थी, कई मेडिकल कॉलेज अभी भी नए बनाए जा रहे हैं। इस सेक्टर्स में आप कितना ज़्यादा ये देखते हैं, खास करके जो अस्पतालों की स्थितियाँ पहले थी और अब जो बदले हैं उस पर सरकार ने कितना काम किया और आगे क्या लक्ष्य रहने वाला है? सरकार बजट में बहुत प्रावधान किया गया है। जो हमारे नई एम्स हैं उनके लिए पैसा का, तो अब हम 22 एम्स पर पहुँच जाएंगे। दरभंगा का निर्माण और हमारी मदुरई एम्स के निर्माण के साथ हम 22 पर पहुंच जाएंगे। मदुरई में भी क्लासेस चल रही हैं दूसरे मेडिकल कॉलेज में। इस प्रकार से मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से दुगनी हो गई है और यूजी पीजी की संख्या दुगनी हो गई है, जबकि आबादी दुगनी नहीं हुई है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बने, 24 आते आते आबादी दुगनी नहीं हुई, लेकिन यूजी पीजी की संख्या दुगनी, मेडिकल कॉलेज दुगने, एम्स कई गुनी और उसके अलावा
उसके लिए भी सुपर स्पेशलिटी के लिए चयनित किए गए हैं 12 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 300-400 करोड़, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भी है जिसको पैसा दिया गया है। जो आपने अभी सर्वाइकल कैंसर, ओवरी कैंसर की बात की है, मैं हमेशा कहा करता था कि एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि महिलाओं को कौन से कैंसर होते हैं ज़्यादातर, तो मैंने जवाब दिया था कि ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो इसमें 17% सर्वाइकल कैंसर होते हैं महिलाओं को, और उसमें मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि तीसरी स्थिति में आने पर लोग अस्पताल में आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। शरीर पे कोई गांठ अगर हो रही है, एबनॉर्मल है, वजन लॉस हो रहा है, तो उसको दिखाना चाहिए, तो तीसरी स्टेज पे आते हैं। तो इसका वैक्सीन अब लगाया जाएगा जो बहुत महंगा है, इसको इंद्रधनुष में शामिल कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ा काम है, सरकार की योजना हर जिले में अस्पताल खोलने की, और मेडिकल कॉलेज नहीं खुले उसके लिए समिति बहुत जल्दी एक बनाने जा रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड में 2 करोड़ लोग लाभान्वित हो गए, जिसमें अंतिम गरीब महिलाएं जो आशा बहन और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी होने के बाद आयुष्मान कार्ड धारक नहीं थी, जो दूसरे के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, गर्भवती महिला का स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, और खुद का स्वास्थ्य उस मानदेय में वो नहीं कर सकती थी। तो मैं तो कहना चाहूँगा, देखो, तनख्वाहें बढ़ाना, मानदेय बढ़ाना उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, जितना अगर उसके घर में 4 है तो 20 लाख हर साल, मैंने हर साल है, लाइफ में एक बार दिया जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है 5 लाख। तो ये बड़ा हुआ। और एक है कि जितना हमारा ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है उसको डिजिटाइजेशन किया जाएगा अब, तो ये स्वास्थ्य में एक नया काम और हो रहा है। और आभा आयुष्मान भारत हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाया करेगा, और जिससे ये लंबी लंबी फाइलें लेके अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो और टेलीमेडिसिन, इसके द्वारा प्रतिदिन 1-8 करोड़ लोग लेते हैं, वो परामर्श लेते हैं। और इसके अलावा हमारे मानसिक रोगी के लिए भी जो है मानस टेली की योजना है, उसके लिए भी पैसा दिया गया है। तो हेल्थ सेक्टर प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं आज़ादी के बाद, वैसे तो हर बुधवार को वो कैबिनेट करके कोई नया योजना लाते थे, लेकिन मैं अपने राजनीतिक जीवन अथवा आज़ादी के बाद में अगर सभी योजनाओं में नंबर 1 किसी को देना चाहूँगा तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, आयुष्मान को। ये मैं तब कहता था जब मैं लॉ एंड जस्टिस का एमओएस था, तब भी मैं इसको नंबर 1 पर रखता था। अब आजकल तो इस विभाग को हम लोग देख ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, ये सब क्यों हो पाया है कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, उसको डनलप पिलो और एसी में रहने वाले रट के 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द मर्म को वही समझ सकता है जिसने ऐसी शीत लहर में पूछ की रात में एक पिछौरा से काटी हो। नरेंद्र मोदी जी ने काटी है। 10x12 के कमरे में पूरे परिवार के साथ रहे हैं, माँ ने चौका बर्तन किया है, और हर मौसम में, हर समय आने वाली रेल में उन्होंने चाय बेची है। इसलिए गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। बिल्कुल। तो ये आपने स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को सुना, उन्होंने सरकार की उन सभी योजनाओं का भी जिक्र किया, साथ ही साथ स्वास्थ्य के सेक्टर्स में जिस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, चाहे मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण की बात की जाए, तमाम विषयों पर अपनी बातचीत को रखा। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव बातचीत के लिए। तो महिला, किसान, युवा और गरीब, इन्हीं पर फोकस है।